So guys, geometry maths 2 problem set 1 video part 2 question number 8. You can see the diagram. क्वेश्चन नंबर 8 का जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया हुआ है. इसमें पैरेलल लाइंस हैं, 4 पैरेलल लाइन हैं और ट्रांसवर्सल्स हैं 2 हमारे पास. और इसमें वैल्यूज़ हमें पुट किए गए हैं और वैल्यूज़ दिए गए हैं. देखते हैं पूछा क्या है और सॉल्यूशन क्या है. तो यहाँ पर एस डी दैट इज़ पैरेलल आर सी है एंड आर सी पैरेलल है क्यू बी एंड क्यू बी पैरेलल है पी ए. ठीक है, ये आपका गिवन है क्योंकि ऑल द एंगल्स आर हैविंग 90 डिग्री, यानी कि सारे के सारे कोण समकोण हैं, इसलिए ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, तो इससे आपको कुछ हिंट समझ में आ गया होगा कि इसमें फॉर्मूला जो लगने वाला है, थियरम जो लगेगा वो 3 पैरेलल लाइंस का थियरम लगने वाला है. पैरेलल लाइन का थियरम लगेगा और सम सॉल्व करेंगे. वैल्यूज़ हमें दिए गए हैं, तो हमारा जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है वो दिया हुआ है. तो बाय विच थियरम? थियरम ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज़ समांतर रेखाओं के गुणधर्म से, या हम कह सकते हैं समांतर रेखाओं के प्रमेय से, या 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय से, जो बुक में पूरी तरीके से हमें लिखना है 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय से, दैट इज़ 3 पैरेलल लाइंस थियरम. ये कंपलसरी है आपको लिखना. 3 पैरेलल लाइंस थियरम थोड़े कम हैं सम्स, तो ये इंपॉर्टेंट सम में से भी है क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा टेढ़ा है. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मतलब थोड़ा सा वैल्यूज़ ऑड दिए गए हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम लोग लेते हैं एस पी अपॉन डी ए, ये है, और पी क्यू पी अपॉन बी ए. तो ये हमारा, हम पहले एस पी अपॉन डी ए, आप देख सकते हैं एस पी होल अपॉन डी ए होल इक्वल्स टू, नीचे से शुरू करते हैं, दैट इज क्यू पी अपॉन बी पी, या सॉरी बी ए, क्यू पी अपॉन बी ए. नाउ ये हो गया, हमने फार्मूला लगा लिया या थियरम लगा लिया बोल सकते हैं हम. अब वैल्यू पुट करेंगे. पूरा का पूरा वैल्यू कितना है? एस पी का पूरा वैल्यू दिया है 280, और डी ए का जो वैल्यू है हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 80 + 70 + 60. तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करके नहीं लिखेंगे, साइड में आप ऐड करके दिखा सकते हैं रफ में. ठीक है, इनको ऐड करने पर मेरे ख्याल से आ रहा है 0 दैट इज़ 210, दैट इज़ 210 वैल्यू आया. नाउ इस 210 वैल्यू को अपॉन डी ए, दैट इज एस पी अपॉन डी ए की जगह पे आप रख सकते हैं, इक्वल्स टू क्यू पी. कितना है क्यू पी? हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्यू पी हमें निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क. आर क्यू निकालना है और एस आर भी हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. क्यू पी क्वेश्चन मार्क है तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़. बी ए की जगह पर वैल्यू दिया है 60. ये एकदम आसान सम हो गया, बहुत ही ईजी सम है. नाउ just go and cross multiply it and solve it, that is 280 multiplied by 60 equals to 210 multiplied by qp, 210 multiplied by qp. now 210 अपॉन में आ जाएगा, that is 280 upon 60, 280 into 60 upon 210 equals to qp. so here आप इसको जब एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे, तो qp का वैल्यू आ गया आपके पास. देखो नीचे यहाँ पर मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं और आप आंसर 80 आपका आ जाएगा. ठीक है, क्यू पी इक्वल्स टू 80. मैं यहाँ पे आपको काट के नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि प्लेस वहाँ पे कम है थोड़े से. देखो बच्चे वहाँ पे साइकिल से ड्राइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका हेड आ रहा है जिसके सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो क्यू पी इक्वल्स टू 80. नाउ लेट्स गो फॉर अनदर वन. हमें आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू के लिए सेम, हमने क्यू पी निकाल लिया है तो हम लोग आर क्यू अपॉन क्यू पी कर देंगे क्योंकि क्यू पी हमारा कैलकुलेट हो चुका है इसलिए. तो हमें यहाँ पे सी बी अपॉन बी ए, दैट इज सी बी अपॉन बी ए. आप कैसे भी करके आप 3 पैरेलल लाइंस के फॉर्मूले को लगा सकते हैं. तो यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्मूले हैं. आर क्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और क्यू पी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 80. सी बी हमारा है, दैट इज़ 70 गिवन है, और बी ए भी गिवन है 60. नाउ इट्स वेरी ईजी. नाउ आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज़ आर क्यू इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 60 होगा, दैट इज़ 280 अपॉन 3 आएगा सॉल्यूशन करने पर, काटने पर या एलिमिनेट करने पर.
तो आपको इसको कर लेंगे, ठीक है। ये इजी है इसलिए मैं आपको यहाँ पे काट पीट के नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लेंगे। आई नो ऑल ऑफ़ यू दीज आर इजी सम्स। ये सब तुम लोग अपने ओन से भी कर सकते हो, बट द मेथड आपको, क्योंकि ज्योमेट्री में मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारे सम्स मैं करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको मेथड क्लियरली कैसे करना है। नाउ लेट्स गो फॉर एस आर। तो इसमें 3 पैरेलल्स फॉर्मूला लगाएंगे। एस आर अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू दैट इज डी सी अपॉन बी ए, ठीक है। सेम अब वैल्यू को पुट कर देंगे, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास देखो आर क्यू का वैल्यू 280/3 है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर क्यू न लेके एस आर अपॉन क्यू पी लिया, ठीक है। स्मार्ट आपको होना है यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए एस आर अपॉन क्यू पी, क्यों क्यू पी लिया, क्यों हमने आर क्यू नहीं लिया, क्योंकि आर क्यू 280/3 में था। ना वैल्यू रख लेंगे एस आर अपॉन क्यू पी एंड डी सी का वैल्यू 80 अपॉन बी ए का वैल्यू 60। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगे तो एस आर का वैल्यू आएगा 320/3, क्योंकि अपॉन में 3 तो रहना ही है, क्योंकि ये नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है कहीं पे भी, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो हमने कैसे किया आप गो थ्रू कर लेंगे, वीडियो को प्रॉपर ढंग से सुनना है ईयरफोन लगा के, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन को समझ में आए। तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें कोण समद्वि भाजक दिया हुआ है, एंगल ए बी सी का और ए सी बी का। ये आप देख सकते हैं बी एक्स एंगल बाइसेक्टर है और सी एक्स एंगल बाइसेक्टर है। तो ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर आपका और ए वाई आपका एक मीडियन खींचा हुआ है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में पूछा है। ए एक्स अपॉन एक्स वाई का वैल्यू हमें पूछा है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। आप देख सकते हैं ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा। तो लेट्स सी सॉल्यूशन में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए बी सी दोनों ओके एक ही बात है। तो ट्रायंगल ए बी सी में, या हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखेंगे, एक एंगल जो बी है इसका बाइसेक्टर है बी एक्स, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट सेम ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए सी बी, जो ए सी बी दिख रहा है आपको, एंगल ए सी बी, इसका बाइसेक्टर है सी एक्स, ठीक है। तो सी एक्स इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो कोण ए सी बी का समद्वि भाजक है सी एक्स, ठीक है। और एंगल ए बी सी का समद्वि भाजक है बी एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी एक्स कोण समद्वि भाजक है किसका, कोण ए सी बी का। तो हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर दोनों में भी आएगा ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सी एक्स कोण समद्वि भाजक है, ऐसे लिखना है। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी, इसमें हम लोग कोण समद्वि भाजक प्रमेय लगाएंगे, दैट इज थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये कैसे लगता है, ए बी अपॉन बी सी अब इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, दैट इज ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये सबको मालूम है, कई बार आप लोगों ने इसको यूज़ किया है। और रीज़न लिख लेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थियरम, ये मैंने एरो से आपको दिखाया है, आपको लिखना है रीज़न और फर्स्ट नरेशन कर देना है उसको। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी में ही एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी बी में आप लगाएंगे कोण समद्वि भाजक प्रमेय, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट इज ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये आपका सेकेंड, हमने एंगल बाइसेक्टर लगा लिया दोनों एंगल में। आप देख लो ए बी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन जो सी बी है इक्वल्स टू, दोनों का जो इक्वल है ये है ए एक्स अपॉन एक्स वाई और ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो इसका मतलब है ये दोनों और ये तीनों सेम हो जाएंगे,
तो कथन 1 और 2 से, दैट इज़ नरेशन 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू दूसरा वाला भी ए सी अपॉन सी बी इक्वल्स टू ये दोनों बराबर ए एक्स अपॉन एक्स वाई, दोनों सेम है पहले में और दूसरे में, तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये हमने लिख लिया बाय नरेशन 1 एंड 2। ठीक है, कथन 1 और 2 से ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी आर राइटिंग हियर नाउ। इसको हम इन दोनों को लेंगे तो वैल्यू कर देंगे, ए बी का वैल्यू 5, बी सी का वैल्यू 6, ए सी का वैल्यू 4, सी बी का वैल्यू 6 इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब फाइंड करने को बोला है ए एक्स अपॉन एक्स वाई जिसका वैल्यू हमारे पास 2 आया है, दैट इज़ 5/6 इक्वल्स टू 4/6। जब भी ऐसा होता है तो हमें 9th का एक रूल है, इसको हम लोग कहते हैं थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। ये 9th का है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए 5/6 दोनों के बीच में इक्वल टू के साइन की जगह पे प्लस हो जाएगा 4/6 इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये हमारा है थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, हम इसको कहते हैं। तो थियरम ऑफ इक्वल रेशियो में अगर रेशियो सबके आ जाते हैं तो इसमें से एनी 2 या जो भी बचे हुए 3 हैं उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं और ये तीसरे के बराबर हो जाता है, दैट इज़ पहला रेशियो और दूसरा रेशियो। पहला रेशियो 5/6 प्लस दूसरा रेशियो 4/6 को हम प्लस कर देते हैं तो तीसरे रेशियो ए एक्स अपॉन एक्स वाई के इक्वल हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग इक्वल रेशियो थ्योरम कहते हैं। ये हमने 9th में स्टडी किया है, ये 10th में है नहीं, बट वी हैव टू यूज़ दिस हियर। इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये स्पेशल सम है। तो 5 प्लस ऐसे सम को 5 + 4 9 होता है और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को हम लोग लिखते हैं 6 + 6 12 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। तो दैट इज़ ए एक्स अपॉन एक्स वाई। नाउ इसको एलिमिनेट अगर हम कर देते हैं तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3/2 आएगा। तो आप इसको 3/2 इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं या ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3/2 आंसर लिख सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करें इसको, ये इक्वल रेशियो वाला सम था। ठीक है, तो इसमें एक 9th का जो फॉर्मूला आया है ध्यान रखें और एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। नाउ वी आर हियर इन क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ए डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर और 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू पी सी अपॉन बी पी। लेट्स सी इन ट्रायंगल ए पी डी, ध्यान से देखें, ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी पी बी में ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ ये वाले एंगल पे, तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल में अल्टरनेट एंगल दूसरा मिल गया। और यहाँ पर ये जो एंगल रेड डॉट है और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ए डी पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में हमें 2 एंगल मिल गए हैं अल्टरनेट एंगल से, और तीसरा वाला जो एंगल होगा इन दोनों में ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो लेट्स गो। तो ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी पी बी में एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट या इक्वल्स टू एंगल सी पी बी होगा। क्यों होगा? ए पी डी इक्वल्स टू सी पी बी क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन 2 ट्रायंगल में हमें 2 एंगल ऐसे मिल गए जो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें हम लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको रीज़न लिखना कंपलसरी है कि क्यों ये इक्वल हैं या क्यों ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दूसरा एंगल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो दूसरा एंगल एनी कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर सेकंड एंगल, एंगल सी ए पी कॉन्ग्रुएंट। नाउ लेट्स सी सी ए पी। तो सी ब्लू डॉट वाला है, सी ए पी सॉरी सी ए डी होगा यहाँ पर, एंगल सी ए डी। ठीक है, तो ये ब्लू डॉट एंगल है और यहाँ पर सी ए डी हमने लिया है, ब्लू टू रेड गया है डॉट, ध्यान दें। तो यहाँ पर जाएगा एंगल दैट इज बी सी पी। ठीक है, तो दैट इज एंगल बी सी पी।
तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी। तो आप इसको DAC कॉन्ग्रुएंट BCP भी लिख सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि इसमें AD पैरेलल BC दिया हुआ है, इट्स गिवन, ठीक है। इसलिए AC तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल से। अब आ गया ये समरूप हो गया, ट्रायंगल APD समरूप हो गया ट्रायंगल CPB। कौन से टेस्ट से हुआ? AA टेस्ट से, दैट इज को कसौटी से समरूप हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? सिंपली संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम डायरेक्टली लिख देंगे कि हम संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। कैसे लेंगे? संगत भुजा जैसे हमने प्रूफ किया वैसे AP, तो AP अपॉन हो जाएगा CP इक्वल्स टू PD अपॉन हो जाएगा PB इक्वल्स टू AD अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे AD अपॉन BC, ठीक है। संगत भुजा एग्जैक्टली वैसे ही लेना है जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, स्पेशल प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें प्रूफ करने के लिए 3 में से एनी 2 लेना है, तो प्रूफ हो चुका है। लेट्स सी, ये हमें 2 मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब एग्जैक्टली इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमने AP अपॉन CP और PD अपॉन PB के ग्रुप को तो ले लिया है, तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे। पहले ये हमने 2 ग्रुप चुन लिया क्योंकि इसी से प्रूफ होने वाला है, वैल्यूज़ इसी के वहाँ पे सिद्ध करो या प्रूफ में दिख रहे हैं, तो लिख लेंगे AP अपॉन CP इक्वल्स टू PD अपॉन PB। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो AP अपॉन जो PD है ये यहाँ पर आपको आड़ा और तिरछा दिख रहा है, दैट इज़ AP अपॉन PD जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। और इक्वल टू का साइन तो बराबर है, तो ये हॉरिजॉन्टल है AP अपॉन PD। आपको प्रूफ करना है वर्टिकली, देखिए AP अपॉन PD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम 9th का एक रूल है, ठीक है। 9th में हमने कई सारे सम्स किए थे, उसमें से एक रूल है, उसको हम कहते हैं, दैट इज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज AP अपॉन PD कर सकते हैं डायरेक्टली। जो हॉरिजॉन्टल था उसको हम वर्टिकल कर देंगे, दैट इज CP अपॉन PB, या आप BP लिख सकते हैं, प्रूफ करने के लिए BP है तो हम PB को BP कर सकते हैं। तो हमने ये क्या किया, आप थोड़ा सा बैक जाएंगे 9th में, तो वहाँ पर ऑप्शंस थे सम को सॉल्व करने के लिए, तो हमने अल्टरनेडो यूज़ किया, दैट इज़ एकांतरानुपात यूज़ किया। अनुपात को, रेशियो को हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन अपनी जगह पे रहेगा। तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से यूज़ किया। वैसे तो ये कई सारे स्टैंडर्ड में है, 12th में है, यहाँ पर है, ठीक है, 11th में है, और भी कई सारी जगह पर है, बट वी हैव यूज्ड फ्रॉम 9th, दैट इज़ द रेफरेंस। तो ये हमारा थोड़ा सा नया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ओके। तो आप लोगों ने इसको कर लिया, एंड थोड़ा सा अलग था यहाँ पर अंत में एट द एंड, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट प्रूफ नहीं हो रहा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं आप दोनों ही अल्टरनेट एंगल लेके भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फिर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और प्रूफ करने के लिए हम ये 2 वैल्यू को पुट करेंगे। इस 2 वैल्यू को पुट करने पर प्रूफ नहीं होता है, हमने इस 2 वैल्यू को हमने अल्टरनेडो कर दिया, दैट इज़ वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दिया, और ये प्रूफ हो गया अल्टरनेडो करने के बाद, ठीक है। सम को प्रूफ करने के लिए हमने जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर दिया, ठीक है, और अल्टरनेडो अनुपात उसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एकांतर अनुपात लिख दिया और ये प्रूफ हो गया। सो गुड लक। नाउ सम नंबर 13 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल A राइट एंगल है और उसके अंदर जो स्क्वायर है वो सबमर्ज्ड है। स्क्वायर GDEF ये सबमर्ज्ड है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू EC। तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो AG, ये जो GF है ये पैरेलल है BC के, क्योंकि यहाँ पर सबमर्ज स्क्वायर है, तो इसलिए A यहाँ पर जो पॉइंट है एंगल G और B, ये AB एक ट्रांसवर्सल है,
इसलिए ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से ये संगत कोण होता है, दैट इज़ एंगल AGF अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज़ DBG। तो ट्रायंगल AGF में और ट्रायंगल A अगर राइट एंगल से मैंने शुरू किया है, राइट एंगल ब्लू डॉट और F है, तो यहाँ पर D ब्लू डॉट BG होगा, ठीक है। तो राइट एंगल DGF है, तो यहाँ पर राइट एंगल होगा DBG। तो ध्यान रहे क्योंकि ये ट्रायंगल एक समकोण ट्रायंगल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे करस्पॉन्डिंग साइड के साथ में ट्रायंगल को लिखेंगे। तो ट्रायंगल AGF में एंगल GAF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BDG, ठीक है। आप ध्यान से देखें ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं राइट एंगल है, ठीक है ना। दूसरा एंगल हम ले सकते हैं एंगल AGF। तो एंगल AGF अगर मैं लेता हूं तो इस ट्रायंगल में एंगल DBG हो जाएगा, ठीक है। एंगल D जो राइट एंगल है और B ब्लू डॉट करस्पॉन्डिंग एंगल है और G, ठीक है, दैट इज़ DBG। ध्यान रहे ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बने, क्योंकि GF पैरेलल DE है और AB इसमें ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ध्यान से आप देखें जो मैं कह रहा हूँ। तो हम लिख देंगे संगत कोण। तो हमारे हो गए दैट इज़ ट्रायंगल AGF और ट्रायंगल DBG, ये दोनों को कसौटी से, क्योंकि दो एंगल इनके प्रूफ हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट या इक्वल्स टू, तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय AA टेस्ट, ठीक है, को कसौटी से। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल AGF और ट्रायंगल DBG को प्रूफ कर दिया, ये समरूप, ठीक है। नाउ सिमिलर वे से हम ले लेंगे समान तरीके से या उपरोक्त तरीके से, दैट मीन्स सेम एज अबव, वी कैन राइट, या बाय सिमिलरली या बाय सेम मेथड भी लिख सकते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है टॉप का, दैट इज़ AGF, एंड ट्रायंगल जो राइट हैंड साइड का है, अगर हमने A राइट एंगल से शुरू किया है और AG ब्लू डॉट लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा EFC, दैट इज़ सॉरी ECF हमें लिखना होगा। तो ECF दैट इज़, ये दोनों हम सेम तरीके से, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाय सिमिलर वे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड AA टेस्ट से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। जैसे हमने इन दोनों को प्रूफ किया था वैसे हम इन दोनों को भी प्रूफ कर देंगे। अब ये तीनों सिमिलर हो चुके हैं एक दूसरे के, दूसरे तीसरे के, दैट्स वाई बाय 1 and 2, ठीक है, वी कैन राइट द ट्रायंगल दैट इज DGB, ट्रायंगल DGB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EFC, दैट इज ECF, ट्रायंगल ECF हो जाएगा दैट इज DGB। D राइट एंगल है और B ब्लू डॉट है और G खाली है, तो यहाँ पर ECF हो जाएगा, ठीक है। तो ECF सिमिलर हो जाएगा दैट इज़ DGB के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है करस्पॉन्डिंग साइड कि एग्जैक्टली क्या करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ट्रायंगल को आपको करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते समय आपको एंगल का ध्यान देना है, राइट एंगल किधर है और उसका संगत कोण कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये सम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। नाउ वी कैन राइट दैट कि बाय टेकिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, कौन सा ट्रायंगल का हमें लेना है, जो अभी हमने सेकंड वाला जो प्रूफ किया है, ट्रायंगल DGB समरूप ट्रायंगल ECF जो हमने प्रूफ किया है, इसका हमें समरूप प्रूफ कर दिया है। अब भुजाओं का अनुपात लेना है, दैट इज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो DG/EC हो जाएगा। आप ट्रायंगल को देख के करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपने ट्रायंगल प्रॉपर लिख लिया। अब आप ट्रायंगल को बिना देखे जो एंगल लिखा है उसको देख के हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, DB/EF लाइक दिस। अब इसमें हमें देखना है प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए इन तीनों में से कोई दो। तो क्योंकि ये यहाँ पर GDEF है, ये स्क्वायर है, ये गिवन है, तो GDEF स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के चारों साइड सेम होंगे। तो हम
इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए। तो लेट्स सी, हमें चाहिए क्या, डी ई। तो डी ई तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास बी डी और ई सी आ सकता है। कैसे आएगा, लेट्स टेक दिस एंड यूज करेंगे हम वो जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी का। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसके चारों साइड सेम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइड को रिप्लेस कर देंगे तो लेट्स सी, इन दोनों को लेंगे, ठीक है, डी जी अपॉन ई सी और डी बी अपॉन ई एफ। तो ये डी बी हमारे पास है, बी डी हमें प्रूफ करना है, तो डी जी अपॉन ई सी ले लेंगे, इक्वल्स टू ले लेंगे डी बी अपॉन ई एफ, ठीक है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी जी इंटू ई एफ हो जाएगा, इक्वल्स टू ई सी इंटू डी बी होगा, ई सी इंटू डी बी, ठीक है, ई सी इंटू डी बी। ये मार्कर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इट नीड्स इंक। अब यहाँ पर डी जी इंटू ई एफ है, देखिए हमें डी ई स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर में आप अगर देखते हैं तो डी जी और ई एफ, डी जी और ई एफ ये बराबर, आप देखिए डी जी और ई एफ ये दोनों बराबर डी ई के बराबर होंगे। ये दोनों सब बराबर हैं, चारों के चारों बराबर हैं, तो डी ई के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रीजन में कि ये सारे साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो यहाँ पर हम लिख सकते, जो कि गिवन है बुक में, तो जी डी या डी जी इक्वल्स टू डी ई या एफ ई, एनीथिंग यू कैन राइट, ई एफ इक्वल्स टू जी एफ इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। तो सब के सब को आप डी ई लिख सकते हैं, राइट। थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, इक्वल्स टू डी एफ, दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल्स टू डी ई। तो आप जहाँ चाहिए वहाँ डी लिख सकते हैं, अगर वो स्क्वायर के साइड अगर हों तो, ठीक है। तो हम देखते हैं डी जी बराबर भी डी ई लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम डी लिख सकते हैं, और ई एफ की जगह पर भी हम डी ई लिख सकते हैं, और ई सी को आपको चेंज नहीं करना है और डी बी को आपको चेंज करना नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रूफ करने के लिए एज इट इज़ चाहिए। तो हमने चेंज कर दिया, जो जहाँ पे लिखना था वैल्यू पुट कर दिया। अब आप सिंपली स्क्वायर के वैल्यू को पुट करने के बाद, स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, उसके वैल्यू को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं डी इंटू डी दैट इज़ डी स्क्वायर, एंड ई सी और बी डी आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे, जैसा आपको मल्टीप्लाई में एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज़ प्रूव्ड। तो दिस वॉज स्लाइटली चैलेंजिंग सम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में ट्रिक है, करस्पॉन्डिंग साइड लिखने में, और एंगल को यहाँ पर काफ़ी घुमा के दिया हुआ है, एंड प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा टफ है। तो इसमें देख लेते हैं पहले ये ट्रायंगल जो है ए जी एफ और डी बी जी को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं ए टेस्ट से। सिमिलर तरीके से, सेम तरीके से हम लोग ट्रायंगल ए जी एफ और ट्रायंगल ई सी एफ को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं ए टेस्ट से, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल अगर प्रूफ हो जाते हैं एक दूसरे के, दूसरे तीसरे के सिमिलर, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से इन ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल आपको लिखते समय उल्टा दिया हुआ है, इसको प्रॉपर ढंग से लिखेंगे, और ये जैसे ही प्रूफ हो जाएगा आपको लिखना है ये दोनों ट्रायंगल जो प्रूफ हुए हैं वो नरेशन 1 और नरेशन 2 के द्वारा प्रूफ हुए हैं, जो ऊपर हमने नरेशन 1 एंड नरेशन 2 लिखा है। तो इससे हमने दोनों ट्रायंगल डी जी बी और ट्रायंगल ई सी एफ को सिमिलर प्रूफ कर दिया, और साइड्स के रेशियो ले लिए हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो बिच वाले को हमने लिया नहीं, और फर्स्ट और थर्ड जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है उनको ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमने उसको प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था, और डी जी और ई एफ की जगह पर हमने लिख दिया डी ई को रिप्लेस कर दिया, जो कि प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर का ऑल द साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। गुड लक। थोड़ा सा चैलेंजिंग सम है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको देख लो और सॉल्व करो। गुड लक।